चमक ये सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है, मैं चलूं तो मेरे संग कारवा चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। कुछ नेता हैं जो आते हैं और अपने किरदार की जो चमक है उससे महफिल लूट कर ले जाते हैं, तो कुछ नेता हैं जो आजकल शब्दों की मर्यादा को लांघते हैं और चाहे वो सदन हो या सड़क हो, अपनी भाषा ऐसी बोलते हैं कि सुनने वाला भी एक बार तो शर्मिंदा हो जाता है। सचिन पायलट पूरी तरह छा गए दोस्त अभिमन्यु पुनिया की शादी की रिसेप्शन पार्टी के अंदर। तो रविंद्र सिंह भाटी जो हैं वो बीजेपी और कांग्रेस की जो लड़ाई चल रही थी पिछले 7 दिनों से, जो गतिरोध बना हुआ था, उसमें आते हैं और महफिल लूट कर ले जाते हैं। बीजेपी कार्यालय के अंदर जमकर थप्पड़ चलते हैं, एक दूसरे को मारपीट करते हुए जो है वो कार्यालय के अंदर कार्यकर्ता नजर आते हैं। और इसी बीच बचाव में जो लोग आते हैं वो भी उनको कुछ देर तक रोक नहीं पाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का नज़ारा बदला सा नजर आता है। ऐसा लगता है कि ये सब क्या हो गया यहाँ पर अचानक। मदन राठौड़ जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनकी फिर से ताजपोशी हुई है, वो भी बीजेपी कार्यालय के अंदर होते हैं। और ये सब देखकर अल्पसंख्यक मोर्चा की जो मीटिंग बुलाई जा रही थी उसके अंदर का पूरा वाकया ये था, जिसके अंदर हर कोई अचंभित रह जाता है कि आखिर क्यों ये कार्यकर्ता या नेता जो भी कहें वो आपस में भिड़ गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय की तस्वीर है ये राजस्थान के जयपुर की। दूसरी तरफ 7 दिन से जो गतिरोध सिर्फ एक दादी शब्द बोलने की वजह से बना हुआ था, और जिस गतिरोध को खत्म करने में 2 बड़े नेता, कह सकते हैं कि सदस्य दल का नेता सीएम भजनलाल शर्मा और दूसरी तरफ विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, ये दोनों आगे हाथ बढ़ाते हैं और बातचीत से वो गतिरोध खत्म हो जाता है। लेकिन उसी के बाद अब एक कांग्रेस के विधायक गणेश गोगरा जो डूंगरपुर से आते हैं, उन्होंने जूता दिखाने की बात जो है वो आज सदन के अंदर की है। उन्होंने कहा है कि माननीय सदस्य भी उनके मुंह से नहीं निकल रहा था, वो सीधे मंत्री नाम लेकर कहना चाह रहे थे और उसके बाद कहते हैं कि आप चुप रहिए नहीं तो मेरा जूता बात करेगा। गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली, ये गलती जो है, गलती कहें या शब्दों की मर्यादा लांघने की बात कहें, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा तो भास्कर में जो छपा था, जो भास्कर के अंदर छपा था, उसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है इस चीज का। तो दूसरी तरफ उन्होंने जो भी किया, चाहे वो डाइस की तरफ बढ़े, चाहे उन्होंने गलत इस्तारा किया, या फिर जैसे स्पीकर महोदय ने कहा कि उन्होंने शब्दों की मर्यादा को लांघा था, माफी 2 बार नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मांगते हैं और पूरा मामला शांत हो जाता है। उसके बाद अशोक गहलोत के ऊपर जो है वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कई गंभीर आरोप लगाते हैं कि आपने तो जासूसी अपनी सरकार में अपने ही लोगों की करवाई थी, कहां से ये बजरी माफिया पनपे हैं या आप ही की सरकार में पनपे, हम तो इनको ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर अशोक गहलोत जो ये गतिरोध के बीच राजस्थान विधानसभा के अंदर आए थे, उसको भी मदन राठौड़ ने कहा है कि ये तो घड़ियाली आंसू बहाने के लिए यहाँ पर आए थे। और शायद अशोक गहलोत को भी लग रहा होगा कि कई दिन से जो युवा नेता हैं वो महफिल लूट कर ले जा रहे हैं, तो क्यों ना अपन भी वहां पर पहुंच जाएं। दूसरे दिन जब गहलोत आए थे तो वहां से आकर मीडिया से बातचीत करते हैं और गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अब ये गतिरोध पूरी तरह खत्म हो चुका है। किस तरह रविंद्र भाटी ने महफिल लूटी और किस तरह सचिन पायलट छा गए और बीजेपी कार्यालय के अंदर मारपीट कैसे हुई, और जूते की बात गणेश गोगरा ने विधानसभा के अंदर आखिर क्यों की, विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसुता। सबसे पहले सियासत पर लौटेंगे, लेकिन उससे पहले सचिन पायलट की चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा ना कि कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपने किरदार से अपना इतना कारवा बना लेते हैं, इतनी चमक उनकी आ जाती है कि वो जहां भी जाते हैं वो महफिल को लूट कर ले जाते हैं। और अगर उनके शब्दों को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इसी तरीके से, इसी शब्दों के चयन के साथ और इसी भाषा शैली में सबको बात करनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसी भी भाषा सुनने को मिलती है, ऐसे भी अमर्यादित शब्द सुनने को मिलते हैं जिनकी चर्चा कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे हैं। और आज भी राजस्थान विधानसभा के अंदर कांग्रेस के विधायक ने कहा है कि मेरा जूता बात करेगा। सचिन पायलट दोस्त अभिमन्यु पुनिया की शादी में पहुंचते हैं, काफी संख्या में वहां पर लोग एकत्रित रहते हैं, लेकिन सचिन पायलट जब कुर्ता और जैकेट के अंदर वहां पर पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है पूरा जो वहां पर भीड़ थी, पूरे जो लोग आए हुए थे वो सचिन पायलट के पीछे हो लेते हैं। ऐसे लगता है कि ये पूरा इंतजामात जो है वो शायद सचिन पायलट के लिए किया हुआ था। सचिन पायलट
जाते हैं और पल भर में वहां से महफिल लूट लेते हैं। ये बताता है किसी नेता की ताकत को, ये बताता है किसी नेता के पीछे का कारवा, और इस कारवा को बनाने के लिए कितना मर्यादित रहना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है। ये शायद जिनके पीछे कारवा चलता है वो बेहतर समझते होंगे, और उनसे सीखना चाहिए उन नेताओं को जो अपनी भाषा को इस तरीके की अमर्यादित भाषा बोलते हैं कि सुनने वाला भी एक बार तो शर्मिंदा हो जाता है। सचिन पायलट की अब हर कोई चर्चा कर रहा है। दोस्त अभिमन्यु पूनिया की शादी में, अभिमन्यु पूनिया विधायक हैं और उनकी जो शादी हुई है वो सरकारी कर्मचारी हैं। उनकी शादी में रिसेप्शन पार्टी में शरीक होने के लिए सचिन पायलट वहां पर जाते हैं, तो हर कोई सचिन पायलट के पीछे उलेता है। और सचिन पायलट के पीछे जिस तरह का कारवा वहां पर नजर आ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि सचिन पायलट का इंतजार करके बैठे थे सब लोग। अब लौटते हैं सियासत पर। बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई जो पिछले 7 दिन से चल रही थी, ये गतिरोध जो है उसको खत्म किया है दो नेताओं ने। दोनों दलों के बड़े नेता हैं, चाहे वो विपक्षी नेता टीकाराम जूली हो या फिर संसदीय दल के जो सदन के नेता हो भजन लाल शर्मा हो। लेकिन इसी गतिरोध के बीच रविंद्र सिंह भाटी ने कैसे महफिल लूटी। रविंद्र सिंह भाटी कहते हुए नजर आए कि विपक्ष नहीं था और विपक्ष के बिना ये सदन जो है उसमें आनंद नहीं आ रहा था। आज आप यहां पर हो, बिल्कुल सवाल जवाब होने चाहिए, और फिर टेबलें थपथपाने लग गए, विपक्ष हो या पक्ष हो। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि सत्ता पक्ष अपनी जगह होता है, लेकिन विपक्ष की भी अपनी अहम भूमिका होती है, और विपक्ष के बिना सदन अधूरा अधूरा सा लगता है। जो लगा है, हमने देखा है पिछले 2-3 दिनों से कि कोई कहने वाला, कोई पूछने वाला कोई नहीं था। तो सामने से आवाज आती है रविंद्र सिंह भाटी के लिए कि ये भारतीय तो क्या था, इनकी कमी तो आप पूरी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी जो है वो मुद्दों पर लौटते हैं और वो कहते हैं कि सीमांत के कुछ ऐसे गांव हैं जिनमें आज भी वहां के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। मोबाइल के टावर नहीं है, फोन पे बात नहीं कर सकते, बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत आती है, किसानों को खेती में दिक्कत आती है, क्योंकि बिजली की समस्या है। बिजली आज तक उन गाँवों में नहीं पहुंची है। मूलभूत सुविधा, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, कई समस्याओं को लेकर जब रविंद्र सिंह भाटी ने उन सीमांत के लोगों का मुद्दा उठाया तो सत्ता पक्ष वाले मेज थपथपाने लगे। काफी देर तक मेज थपथपाने की आवाजें आने लगी, और कुल मिलाकर सत्ता पक्ष भाटी के द्वारा जो मुद्दा उन लोगों को लेकर उठाया गया था उसका समर्थन कर रहे थे। अब इंतजार इस बात का है कि भाटी ने जो मुद्दा उठाया है उसकी मांग जो है वो आखिर कब जो है वो सत्ता पक्ष वाले पूरी करेंगे। इसके बाद बीजेपी कार्यालय लौटते हैं। बीजेपी कार्यालय के अंदर एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसकी हर कोई चर्चा कर रहा है और कह रहा है, निंदा भी कर रहा है। चर्चा क्या कहें कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, वही भारतीय जनता पार्टी जो आज राजस्थान की सत्ता में है और केंद्र में भी सत्ता में है, उस भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय जयपुर के अंदर जब दो बीजेपी के पदाधिकारी आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं, मंच की तरफ जा रहे थे और उसी में दूसरा जो पदाधिकारी है वो एक पदाधिकारी को रोकने का प्रयास करता है और उसी के बीच थप्पड़ भी पड़ता है और एक दूसरे को खींचते हुए नजर आते हैं। ये जो कुछ भी हुआ, किस वजह से ये पूरा विवाद हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय के अंदर की यह तस्वीर जो है उसकी हर कोई निंदा कर रहा है और कह रहा है कि आखिर एक सत्ता पक्ष जो पार्टी सत्ता में है, सत्ता पर काबिज है, और सत्ता पर काबिज होने के बाद जिस तरह के आरोप जो है किरोड़ीलाल मीणा ने लगाए थे, तो भारतीय जनता पार्टी से जब उन्हें नोटिस मिला था तो कहा गया था कि आप एक सत्ता पर काबिज पार्टी की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। तो उन नेताओं को अब सोचना चाहिए कि उन कार्यकर्ताओं पे या उन पदाधिकारियों पर क्या कार्रवाई करेंगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में इस तरह की थप्पड़बाजी की है। ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार का और अंदर का मामला है, लेकिन अब तस्वीरें जमकर वायरल है और इस खबर को लेकर हर कोई इसकी निंदा कर रहा है। अब लौटते हैं कि आखिर सदन के अंदर जूते वाली बात कैसे हुई। विधानसभा के अंदर कांग्रेस के विधायक गणेश गोगरा डूंगरपुर से आते हैं और वो किसी बात को लेकर जब अपना पक्ष रख रहे थे तो सामने से किसी मान्य सदस्य की जब आवाज आती है तो वो कहते हैं कि आप चुप रहिए, अन्यथा मेरा जूता बात करेगा। अब आप बताइए, मैंने कहा ना कि कुछ लोग हैं जो अपनी शब्दों की मर्यादा को बिल्कुल नहीं लांघते हैं, वो सोच समझकर तोल तोल कर बोलते हैं, तो कुछ नेताओं के मुंह पर लगाम ही नहीं होती, कुछ भी बोले चले जाते हैं, बाद में कुछ भी हो कुछ भी नहीं हो कुछ नहीं फर्क पड़ता है। तो गणेश गोगरा वहां पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि फिर मेरा जूता बात करेगा। अब बताइए, राजस्थान विधानसभा के अंदर की यह तस्वीर है, इस तरीके के बिगड़े बोल अगर गणेश गोगरा के हैं, अभी तक क्या इस पर कार्रवाई की जाएगी जो शब्द इस तरह का बोला है। लेकिन अब
राजस्थान विधानसभा से ये खबर निकलकर जब बाहर आई है तो लोग चर्चा करने लगे हैं कि 10वीं और 5वीं क्लास के जो बच्चे होते हैं उस तरीके से ये माननीय सदस्य जो हैं वो भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं। इनसे अच्छे तो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कम से कम तरीके से बात करते हैं, समझदारी से बात करते हैं और देखते हैं कि कौन कहां पर है और किस तरह की बात करनी चाहिए। लेकिन जो माननीय सदस्य जनप्रतिनिधि हैं, जिनको जनता चुनकर इसलिए भेजती है ताकि वो उस क्षेत्र के मुद्दों को बेबाकी के साथ विधानसभा के पटल पर रखें, लेकिन वहां पर अगर जूता चलाने की बात होती है और कुछ बातें ऐसी भी जो विगत 7 दिनों से हो रही है, तो अफसोस है कि इस तरीके की भाषा शैली की उम्मीद राजस्थान प्रदेश की जनता इन माननीयों से बिल्कुल भी नहीं करती है। अब ये बयान जो है, जिस तरीके की बात कही है गणेश गोगरा ने, वो भी जमकर वायरल है और लोग चर्चा कर रहे हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग आखिर गणेश गोगरा ने विधानसभा के अंदर क्यों किया है। अब लौटते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जब अशोक गहलोत ये पूरा गतिरोध बना हुआ था तो काफी दिनों से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा सहित उनकी जो फौज है लगातार विधानसभा के अंदर संघर्ष करती हुई नजर आई थी और जब विधानसभा के अंदर प्रवेश करने से रोक दिया गया तो बाहर धरना दे दिया। उसके बाद सचिन पायलट भी वहां पर पहुंचते हैं। अशोक गहलोत को लगा कि नए यूथ नेता हैं, वो महफिल लूट कर ले जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी पहुंच जाऊं। वहां पर पहुंचते भी हैं। एक दिन तो धरने में पीछे कुर्सियों पर सचिन पायलट और कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और अशोक गहलोत बैठे हुए भी नजर आते हैं और इसी बात को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ये कहते हुए नजर आते हैं कि अशोक गहलोत आए थे वहां पर घड़ियाली आंसू बहाने के लिए। इनकी सरकार के अंदर अपने लोगों की जासूसी करवाई गई थी और इसकी पुष्टि उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा भी लगातार करते हैं और फोन टेपिंग के आरोप भी लगे थे उस वक्त। जिस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कर रहे हैं, तो क्या सचमुच अशोक गहलोत इस गतिरोध के बीच घड़ियाल आंसू बहाने के लिए आए थे? और अशोक गहलोत को लेकर जो है वो प्रदेश अध्यक्ष ने कई बातें कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर बजरी माफिया जो हैं वो किसकी सरकार में पनपे हैं? अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार के अंदर पनपे हैं। कुल मिलाकर मदन राठौड़ ने कई आरोप जो है वो पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ऊपर लगाए। दूसरे दिन जब अशोक गहलोत यहां पर आते हैं इस गतिरोध के बीच, तो मीडिया से बातचीत करते हैं और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल लेते हैं। संघर्ष करने वाले नेता दिन भर वहां पर डम्मी विधानसभा चलाते हैं, अध्यक्ष जो है वो नियुक्त करते हैं और उसके बाद कई मुद्दे उठाते हैं। इसी बीच कई मुद्दों पर जो है इसके बीच चर्चा होती हुई नजर आई जब डम्मी अध्यक्ष वहां पर बैठते हैं और सदस्य जो है वो कई मुद्दों पर वहां पर चर्चा करते हुए नजर आते थे। लेकिन वहां पर अशोक गहलोत उस दिन मीडिया से बातचीत करके निकल लेते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि उसी दिन 2 बड़े नेता सामने आते हैं, टीकाराम जूली, अब कीजिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और टीकाराम जूली के प्रयास से यह गतिरोध पूरी तरह टूट गया। गोविंद सिंह डोटासरा तो माफी मांगने के लिए नहीं आए, लेकिन उनकी जगह नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा ने जो भी बोला, जो भी किया, आसन की तरफ बढ़े, सबके लिए विधानसभा के अंदर खेद प्रकट किया। अब कई लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि कहीं कांग्रेस के अंदर एक तरफ टीकाराम जूली और दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा, इनके बीच भी तो कुछ गड़बड़ नहीं चल रही है? कहीं इनके बीच भी आपसी कांग्रेस की लड़ाई झलक कर बाहर आ रही हो? क्योंकि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जब सदन के अंदर अपनी बात को रखते हैं, बेबाकी के साथ रखते हैं, हंसते हुए सत्ता पक्ष वालों को लपेटने का काम करते हैं और ऐसा गतिरोध बनता है, तो गतिरोध को तोड़ने का प्रयास लगातार टीकाराम जूली शुरू से ही करते हुए नजर आ रहे थे और उसके बाद टीकाराम जूली और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने इस गतिरोध को खत्म किया और खत्म करने के बाद में राजस्थान की विधानसभा की कार्रवाई सुचारू हुई। अच्छा लगता है जब सदन के अंदर विपक्ष भी हो और विपक्ष अगर उन क्षेत्रों के मुद्दे उठाए जिन क्षेत्रों से इनको माननीय सदस्यों को चुनकर भेजा है, और बिना विपक्ष के अगर सदन चलता है तो वही है कि बिना काश्तकार के अगर खेती होगी तो वो खेती उजड़ जाएगी। खेती के अंदर काश्तकार का होना जरूरी है और वही राजस्थान विधानसभा हो या कोई भी विधानसभा हो या फिर संसद हो, विपक्ष उसी तरह भूमिका अदा करता है जिस तरीके से एक किसान कि खेती बिना किसान के उजड़ जाती है, बिना देखरेख के उजड़ जाती है। विपक्ष की इतनी बड़ी भूमिका होती है और उस विपक्ष की भूमिका को समझते हुए ये तालमेल ठीक से बैठा। लेकिन ये जो तस्वीरें आई सदन के अंदर जूते से बात करने वाली, बीजेपी कार्यालय के अंदर थप्पड़ मारने वाली बात और
एक तरफ सचिन पायलट और रविंद्र सिंह भाटी की तरफ नजर डालिए, किस तरीके से जहां भी मौका मिलता है महफिल को लूट कर ले जाते हैं, किस तरीके की वो भाषा जो है वो प्रयोग करते हैं। और दूसरी तरफ आजकल नेताओं की भाषा किस तरीके से मर्यादा को तार तार करने का काम जो है वो किया जाता है। ये राजस्थान प्रदेश के लिए अच्छा मैसेज देने वाली बात नहीं है, क्योंकि इन माननीय सदस्यों से राजस्थान के बच्चे जो पढ़ते हैं वो और जो जॉब करते हैं या जो वरिष्ठ लोग हैं वो इनको सुनते हैं और सुनकर बहुत कुछ सीखते हैं और इनकी कॉपी भी करते हैं। तो उम्मीद यही है इन माननीय सदस्यों से कि इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग ना करें, जिससे सदन की गरिमा भी तार तार हो और राजस्थान प्रदेश के लिए भी एक गलत मैसेज जाए। महेंद्र बांसुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।